एमपी में बीते 4 दिन से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। एमपी हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का आदेश दिया था और ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। एमपी के जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाया है और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। हमने सरकार से बार बार मिलने की अपील की, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं की गई। एमपी में चौथे दिन भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही। जूनियर डॉक्टर्स 24% स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। साथ ही कोरोना महामारी के बीच जूनियर डॉक्टर्स खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स की सारी मांगे मान ली हैं। इसके बावजूद जूनियर डॉक्टर्स हठधर्मिता पर पड़े हुए हैं। वहीं मामले में जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई तरह का लिखित प्रस्ताव नहीं मिला। जूनियर डॉक्टर्स 24% स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जबलपुर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब 400 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर उनको अपमानित करने का आरोप लगाया। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 300 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन को अपना इस्तीफा सौंपा। जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम सरकार से बात करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे प्रतिनिधियों से बात नहीं कर रही। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसे वक्त में जूडा को हड़ताल करनी पड़ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का ये कहना है कि इसमें सरकार की गलती है, सरकार को मांगे माननी चाहिए। भोपाल में कल प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद समेत 6 लोगों के खिलाफ हबीबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भोपाल में शासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए रैली निकालने और आदेशों की प्रति जलाने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि अनलॉक में सभी दुकानें नहीं खुलने से कांग्रेसी नाराज हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों के हित में नया आदेश जारी कर दिया है। अगर परीक्षा के दौरान छात्रों को आंसर शीट कम पड़ जाए और सप्लीमेंट्री आंसर शीट से भी काम ना बने तो वो A4 साइज के पेपर पर अपना उत्तर लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड में छात्रों को आंसर लिखने के लिए मेन आंसर शीट के अलावा एक सप्लीमेंट्री आंसर शीट भी दिया जा रहा है। अगर इसमें भी काम ना चले तो छात्र A4 साइज के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1619 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि कुल 54,144 टेस्टिंग हुई थी। वहीं कुल संक्रमण से 22 लोगों की मौत हो गई। कल 3,854 मरीजों ने संक्रमण से जिंदगी की जंग जीत ली। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना के 29,378 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जिलेवार कल सबसे ज्यादा मरीज रायगढ़ में 135, जशपुर में 111 मरीज मिले। एमपी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1% हो गया है। 24 घंटे में सिर्फ 846 नए मामले रिपोर्ट हुए। इंदौर में 287, भोपाल में 183 नए मरीज मिले। एमपी में भिंड, मंडला, टीकमगढ़ और सिंगरौली में सिर्फ एक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 घंटे में 3,746 लोगों ने कोरोना को मात दी। 50 लोगों की मौत हुई है। एमपी की जनता और शिवराज सरकार की लगातार कोशिशों के बाद प्रदेश का एक भी जिला रेड जोन में नहीं है। एमपी के किसी भी जिले में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा नहीं है। एमपी में अलीराजपुर, झाबुआ और कटनी में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। वहीं भिंड, मंडला, सिंगरौली और टीकमगढ़ में एक नया मामला मिला है। प्रदेश के 30 जिलों में कोरोना की वीकली एवरेज पॉजिटिविटी रेट 1% से कम। एमपी में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब धीरे धीरे लोगों को छूट भी दी जा रही है। 1 जून से अनलॉक हो चुका है। अब भोपाल में सुपरमार्केट खोलने की तैयारी है। एमपी में सुपरमार्केट के संचालन के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके साथ ही सुपरमार्केट में एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। एमपी में 15 जून से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले प्रशासन टीचर्स को वैक्सीन देने की तैयारी में है। एमपी में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर वैक्सीन लगवा पाएंगे। टीचर्स के परिजनों को भी टीका लगेगा। भोपाल से सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशेष टीकाकरण शिविर यहां पर लगाया जाएगा। ब्लैक फंगस के बीच इंदौर को बड़ी राहत मिली है। जिले में अब 12,000 ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पहुंचेंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। जबलपुर जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। जबलपुर जिले में अब तक 210 ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं।
बीते 20 दिनों में जबलपुर में कुल 210 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 80 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस सरकार और प्रदेश की जनता के लिए नई मुसीबत बन गया है। रायपुर में ब्लैक फंगस से एक डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर बीपी सोनकर पुलिस और परिवार कल्याण अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर थे। कोरोना वैक्सीनेशन का इंदौर पुलिस को फायदा हुआ है। महामारी के हालात में दिन रात ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों में वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण रेट कम हुआ। इंदौर में आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 900 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए थे। 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। वहीं दूसरी लहर में 700 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। एमपी में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारियां हो रही हैं। एमपी में जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता देंगे। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश के जो बेटे बेटियां विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गुजरात के 4 आरोपियों से चल रही इंदौर पुलिस की पूछताछ पूरी हो गई है। पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को फिर से गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंदौर पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लगभग 700 इंजेक्शन बेचे थे, जिनकी पड़ताल पुलिस ने पूरी कर ली है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते नरसिंहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को भी अपने संसाधन उपयोग में लाने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राज्यों को भी अपने संसाधनों से कार्य करना चाहिए। केंद्र से जो हो रहा है कर रहे हैं। रीवा के मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल बिजली कार्यालय में धरने पर बैठे रहे। इतना ही नहीं, बिजली की समस्या का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी के पैर भी पकड़ लिए। रीवा से बीजेपी विधायक बिजली कार्यालय में ही गदा लेकर आए धरने पर बैठे रहे। वहीं बिजली विभाग अधिकारी ने कहा कि वो समस्याओं को जल्द दूर करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करेगी। 5 जून को कांग्रेस के नेता विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिनको महंगाई आपदा लग रही है, वो खाना पीना बंद कर दें। नरसिंहपुर जिले में एक बार फिर से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का हुआ असर। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम ने पीड़ित को हॉस्पिटल प्रबंधन से 45,000 रुपए की राशि वापस कराई। नरसिंहपुर जिले में रामकेश प्रजापति ने एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। ग्वालियर के डबरा में पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री पर रेड मारा। 388 पेटी देसी शराब बरामद की। सतना में गोपालगंज थाना क्षेत्र में राजघाट बांध के पास हैंड ग्रेनेड मिला है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर बीडीएस यानी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा के धान संग्रहण केंद्र में अनियमितता और नियमों की अनदेखी का मामला आया सामने। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में अनियमितता पाए जाने के बाद भी केंद्र प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में पाई गई धान और बारदाने की कमी के बाद कलेक्टर ने खरीदी केंद्र के प्रभारी उमेश कुमार बंजारे को निलंबित कर दिया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन के पैंट्री कार का औचक निरीक्षण किया गया और सभी को पैकेट बंद खाना देने के निर्देश दिए गए। ग्वालियर में एक निजी कंपनी के ऑफिसर ने जमीन के नाम पर हुई धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पीड़ित हरिओम तोमर के अनुसार उसने 2019 में महाराजपुरा के गिरद परगना में 2.517 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान किसानों को किया था। पीड़ित हरिओम तोमर के अनुसार रुपए लेने के बाद किसान रजिस्ट्री को पहले टालते रहे और बाद में पता चला कि किसान किसी और से जमीन का एग्रीमेंट कर चुके हैं। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश राकेश वाल्मीकि के पास से पुलिस ने अवैध हथियार जब्त किए। देवास के करौली नगर इलाके में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झाबुआ में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राणापुर थाना क्षेत्र के कंजावनी गांव में एक ही परिवार के 4 बच्चे तालाब में नहाने गए थे। कोरिया जिले की मनेदगढ़ उप जेल में एक 27 साल के कैदी ने आत्महत्या कर ली। विचाराधीन बंदी का नाम राम कुमार था। जांजगीर चांपा में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। हादसे में एक 8 साल के बच्चे और एक 22 साल की महिला की मौके पर मौत।
सतना में अमरपाटन के एरा गांव को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली एक सड़क पर जा रही बच्ची को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। निवाड़ी के तरीचर कला प्राथमिक स्वास्थ्य में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी से मारपीट की गई। मारपीट का आरोप बीजेपी नेता के बेटे और उसके दोस्तों पर है। खंडवा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी बदमाश बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 24 घंटे में शहर में 3 वारदातों को अंजाम दिया गया। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने ट्रक से 7 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। विदिशा में पदस्थ पुलिस आरक्षक जितेंद्र सेवालट का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इंदौर में एक शख्स ने एक कुत्ते को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार कुत्ते ने आरोपी की पत्नी पर हमला कर दिया था। महाराष्ट्र के बदलापुर की फैक्ट्री में गैस रिसाव। गुरुवार रात 10:22 पर रिसी गैस।